हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंगमू रुई रुई के पास जाता है जो अब सो चुका था। फिर वो जियांग से कहता है कि मैंने अभी अभी इसके पेरेंट्स से बात की है। जियांग कहती है इसका मतलब तुम्हें ये पता लग गया है कि रुई रुई अब वापस जाने वाला है। वैसे मुझे मेरी सिस्टर ने पहले ही बता दिया था क्योंकि उन दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसीजन चेंज कर दिया है और अब रुई रुई अपने पेरेंट्स से जल्दी मिल सकेगा। अगले दिन रुई रुई चैंगमू से कहता है कि मैं अब वापस जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। क्या आपका जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहने का इरादा है? ऐसे तो आप आंटी को कभी नहीं पा सकेंगे। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आंटी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो बहुत अकेली हैं और वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, लेकिन अगर आपने उनको कन्फेस नहीं किया तो आंटी हानमू अंकल को पसंद कर लेंगी। इसके बाद रुई रुई जियांग के पास जाता है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए आने को कहता है और साथ में वो जियांग से भी यही कहता है कि गॉडफादर ने मुझसे कहा है कि वो बहुत अकेले हैं और वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और उन्होंने आज आपको अपने साथ बाहर ले जाने का प्लान भी बनाया है। जियांग ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और इसके बाद रुई रुई फिर से चैंगमू के पास आता है और उससे कहता है कि आंटी ने मुझसे अभी अभी कहा कि वो आपके साथ बाहर जाना चाहती हैं। चैंगमू पूछता है क्या उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ जाना चाहती हैं? इस पर रुई रुई कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी पहले से आप चूज करेंगे वो उनको पसंद होगा और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आज चैंगयू आंटी के साथ खेलने जाने वाला हूँ। फिर वो अपना बैग लेकर बाहर आ जाता है जहाँ चैंगयू पहले से ही खड़ी हुई थी और उन दोनों को डेट पर भेजने का इन दोनों का ही प्लान था। इसके बाद वो दोनों बाहर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। फिर चैंगमू ग्रुप में मैसेज करके पूछता है कि लड़कियों को डेट पर कहाँ जाना पसंद होता है, लेकिन उसको किसी के भी आइडियाज पसंद नहीं आते। दूसरी ओर जब उसके फ्रेंड्स ग्रुप चैट पर वो मैसेज देखते हैं तो जियांग कहता है कि ये बॉस हो ही नहीं सकते, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये बॉस ही हैं और वो जियांग के साथ डेट पर जाने की सोच रहे होंगे। तभी भाईबिन भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या गॉसिप कर रहे हो। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस अब कोई एक्शन लेने वाले हैं, उन्होंने अभी अभी ग्रुप चैट में डेट स्पॉट के बारे में पूछा, मुझे लगता है कि हमें बॉस की हेल्प करनी चाहिए। फिर वो लोग चैंगमू को आइडियाज देने लगते हैं। तभी यान के पास एक मैसेज आता है कि तुम मुझे फिर से पे कब करने वाले हो और ये मैसेज देखकर यान काफी सैड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और चैंगमू डेट के लिए जा रहे होते हैं और जियांग उससे कहती है कि तुम्हें आज स्टोर नहीं जाना क्या? इस पर चैंगमू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैं एक दिन स्टोर नहीं भी गया तो मेरी सैलरी नहीं कटने वाली। दूसरी ओर रुई रुई चैंगयू के साथ उसके ऑफिस में बैठा होता है। तभी वहाँ लीजिंग आ जाता है और पूछता है कि रुई रुई यहाँ क्या कर रहा है? तो चैंगयू कहती है कि चैंगमू और जियांग दोनों डेट पर गए हैं, इसलिए रुई रुई मेरे साथ ऑफिस आ गया। लीजिंग को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चैंगमू भी डेट पे जा सकता है, तो वो कहता है कि चैंगमू तो हार्टलेस है, मैं उस पर बिलीव ही नहीं कर सकता। तभी रुई रुई गुस्से से कहता है कि गॉडफादर हार्टलेस नहीं है। फिर चैंगयू उसे बताती है कि ये सब रुई रुई की वजह से हुआ है, इसी ने उनको डेट पर भेजा है। रुई रुई स्मार्ट तो है ही, साथ में बहुत क्यूट भी है। इस पर लीजिंग चैंगयू से कहता है कि अगर तुम्हें रुई रुई इतना ही क्यूट लगता है तो क्यों ना हमारे भी बच्चे हों और वो भी इतने ही क्यूट होंगे। ये सुनकर रुई रुई कहता है कि क्या आप दोनों भी डेटिंग कर रहे हैं? इस पर वो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन रुई रुई कहता है कि मैं तो एक बच्चा हूँ, क्या आप दोनों एक बच्चे से भी झूठ बोलेंगे? तभी लीजिंग कहता है कि हाँ, रुई रुई तो अभी एक बच्चा है, हमें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी चैंगयू से वहाँ से काम पर जाने को कह देती है और जाते जाते वो चैंगयू से कहता है कि मैं काफी ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और अपने बेबीज के लिए पैसे कमाऊंगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंगमू जियांग को एक आर्चरी क्लब में लेकर आता है जो चैंगमू का फेवरेट स्पोर्ट है। फिर वो जियांग को अपनी आर्चरी दिखाता है और जियांग से भी तीरंदाजी करने को कहता है, लेकिन जियांग कहती है कि मुझे ये नहीं आती। तो चैंगमू कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर वो उसे आर्चरी सिखाने लगता है, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लगता। वो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि इस बार मैं खुद ही कर लूंगी। फिर वो निशाना लगाने लगती है और इस बार उसका निशाना सही लगता है। यहाँ उसके फ्रेंड्स अभी भी उसको आइडियाज देने में लगे हुए हैं। तभी जियांग उससे पूछती है कि इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चैंगमू से वहाँ बॉक्सिंग क्लब में ले जाता है और उसे बॉक्सिंग सिखाने लगता है। चैंगमू तो इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर जियांग को ये काफी बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उसे सी साइड पर ले जाता है जहाँ वो उसके लिए गिटार प्ले करता है और साथ में उसके लिए गाना भी गाता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और चैंगमू वहाँ उसे अपना लव कन्फेस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है और चैंगमू को अंधेरे से डर लगता था, तो वो जल्दी से अपने फोन की लाइट जलाने लगता है, लेकिन उससे पहले जियांग उसके लिए लाइट जला देती है। तभी वहाँ एक वेटर आती है और उनसे कहती है कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए यहाँ लाइट कट गई, और फिर उन्हें कैंडल्स देकर चली जाती है। इसके बाद जियांग उससे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। इस पर चैंगमू उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं काफी खुश होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी अच्छे से जान जाओ। जियांग ने सोचा था कि वो अपना लव कन्फेस करेगा, पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जियांग पूछती है कि बस तुम्हें इतना ही कहना था?
तभी चैंगमू कहता है नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास और भी स्किल्स हैं, मैं तुम्हें किसी दिन वो भी दिखाने लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद जियांग को कोई उम्मीद नहीं रही कि वो आज अपना लव कन्फेस करेगा, तो वो उससे कहती है कि काफी लेट हो गया है, अब हमें रुई रुई को पिक करने के लिए जाना चाहिए। ये कहकर जियांग वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे चैंगमू भी चला जाता है। जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो जियांग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम अभी ऑफिस में हो या घर आ गई। इस पर जियांग कहती है कि अभी मैं रास्ते में हूँ और घर ही जा रही हूँ। कॉल कट करने के बाद चैंगमू उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि तुम क्या जॉब करती हो। इस पर जियांग कहती है नहीं, क्योंकि मुझ में उनको बताने की हिम्मत नहीं है, वो इस जॉब को रियल जॉब नहीं मानते। चैंगमू कहता है कि तुम ये सब उनसे कब तक छुपाओगी। इस पर जियांग कहती है कि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे फिर से अपने पास बुलाने के लिए फोर्स करेंगे। फिर चैंगमू उससे पूछता है कि तुम फूड ब्लॉगर क्यों बनना चाहती थी। इस पर जियांग कहती है कि मेरे शब्दों से काफी लोगों को इंस्पायरेशन मिलती थी, तो मैंने सोचा कि उनको सही जगह पर यूज करना चाहिए, इसलिए मैंने फूड ब्लॉगर बनना पसंद किया। फिर जियांग उसे अपने लिखे हुए आर्टिकल्स दिखाने लगती है, जिससे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फिर वो दोनों थोड़ा नर्वस फील करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और चैंगमू रुई रुई को सुला कर आते हैं और फिर जियांग कहती है कि 2 दिन बाद रुई रुई अपने घर वापस चला जाएगा। ये कहकर वो काफी सैड हो जाती है। तभी चैंगमू कहता है कि मैं रुई रुई के डैड को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो कभी कहता नहीं है पर वो हमेशा अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। इस पर जियांग कहती है कि अगर वो उनसे कहेगा ही नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो उनकी फिक्र करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अपने आप तक रखने की बजाय कह देना अच्छा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग मॉडलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी को एक्टर के साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसके बाद उसकी को एक्टर आंख में जलन होने का नाटक करने लगती है और उससे हेल्प करने को कहती है, लेकिन लीजिंग हेल्प करने से मना कर देता है। फिर वो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो उसकी हेल्प करने लग जाता है और साथ में वो लड़की उसकी वीडियो भी बना रही थी। तभी वहाँ चैंगयू आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। वहीं लीजिंग जब वहाँ से जाने लगता है तो उसकी को एक्टर कहती है कि हम इतने समय से एक साथ काम कर रहे हैं पर हमने कभी भी एक साथ डिनर नहीं किया, तो चलो आज हम डिनर पर चलते हैं। लीजिंग उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है तो उसे पकड़ देती है। वहीं चैंगयू भी उनकी वीडियो बनाने लगती है। उसकी को एक्टर कहती है कि तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी पर मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। इस पर लीजिंग कहता है कि मैंने तो कभी भी तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं किया, लेकिन उसकी को एक्टर कहती है कि तुम पहले मेरे लिए कितने जेंटल थे और मेरी कितनी फिक्र करते थे, और तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। पर लीजिंग कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसके अलावा किसी और के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी उसकी को एक्टर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और अगर है तो वो तुमसे यहाँ मिलने क्यों नहीं आती, और अगर तुम किसी और को भी पसंद करते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। इस पर लीजिंग उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगता है तो उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि एक पॉपुलर मॉडल का करियर कैसे खत्म होता है। तभी चैंगयू अंदर आ जाती है तो लीजिंग उससे कहता है कि तुमने अभी जो देखा वो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन चैंगयू उसे वहाँ से बाहर भेज देती है और उस लड़की से कहती है कि मैंने भी अभी यहाँ जो हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मैं इसे कभी भी पोस्ट कर सकती हूँ और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि एक पॉपुलर मॉडल का करियर कैसे खत्म होता है। इस पर वो लड़की उससे माफी मांगने लगती है और साथ में उस वीडियो को भी डिलीट कर देती है और कहती है कि आज से मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद चैंगयू उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी चैंगयू उसका कान पकड़कर कहती है कि वो लड़की तुम्हें इतनी देर से बुली किए जा रही थी, लेकिन तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस पर लीजिंग कहता है कि मुझे लड़कियों के साथ फाइट करना पसंद नहीं है, तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तो दे सकती हो। फिर चैंगयू उससे कहती है ठीक है, मैं सोचती हूँ तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। इस पर लीजिंग उससे कहता है कि तुम मुझे लाइफ टाइम अपने साथ रहने की पनिशमेंट दे दो। फिर चैंगयू उसे वहाँ से खींचकर ले जाती है। अगले सीन में हम रुई रुई को देखते हैं जो चैंगमू से पूछता है कि गॉडफादर आपकी डेट कैसी रही, क्या आप फ्यूचर में मैं आपको अंकल बुला पाऊंगा। इस पर चैंगमू मना कर देता है तो रुई रुई कहता है कि मैं वापस जाने वाला हूँ और आप अभी तक सेटल नहीं हुए। फिर चैंगमू कहता है कि अगर मैं उसे इतना कैजुअली कन्फेस करूंगा तो शायद वो उसे पसंद नहीं आएगा। इस पर रुई रुई कहता है कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो जियांग को बुलाने जाता है और कहता है कि आंटी मैं जल्दी वापस जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ बाहर खेलने जाना है। तभी जियांग डोर खोलती है तो चैंगमू वहाँ आकर रुई रुई से कहता है कि आंटी को परेशान मत करो। फिर जियांग रुई रुई को अंदर ले लेती है और बेचारा चैंगमू अकेला ही बाहर रह जाता है और सोचता है कि मैंने उसे मेरी इतनी सारी स्किल्स दिखाई लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई, क्या मैं इतना ज्यादा बोरिंग हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ बाहर घूमने जाते हैं। तभी जियांग रुई रुई के साथ खेलते हुए गलती से चैंगमू को किस कर देती है और वो तीनों वहाँ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं।
फिर वो लोग अपना फोटोशूट कराते हैं और रुई रुई उन दोनों को मिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।